प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे बीच में, कितने लोगों को विश्वास है प्रभु यहां है? एक बार जोरदार तालियां परमेश्वर की महिमा के लिए बजाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम सब से प्यार करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान को क्रूस के ऊपर कुर्बान किया, हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, हमारे लिए वो कुचला गया, हमारे पापों की कीमत को उसने अपने प्राणों को देकर चुकाया है। वो परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। उसने हम सबको अन्य जातियों में से निकाला, पापी और गुनहगारों में से निकाला, अपने पवित्र लहू को हमारे लिए बहाया, और बाइबल बोलती है उसके लहू से हम धोए गए और धर्मी ठहराए गए। हम सब यीशु मसीह के लहू से धोए हुए और धर्मी ठहराए हुए लोग हैं। आज हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारी कमजोरियां हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है हम बार बार किसी पाप में, किसी गुनाह में गिर जाते हो, लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह के उस बलिदान का और उस लहू का जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जब हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहराए गए हैं, पाप करने के बाद भी जब पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी को फिर से धर्मी लोगों की श्रेणी में रखता है। तो खुदा का धन्यवाद हो, हम धर्मी हैं। हम सब यीशु मसीह के लहू से धोए जाने के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। जब हम धर्मी हैं, जब हम पवित्र हैं, जब यीशु ने हमसे प्यार किया है, तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस कलीसिया में या इस कलीसिया से बाहर जितने भी प्रभु को जानने वाले, प्रभु को मानने वाले लोग हैं, वो सारे धर्मी ठहराए गए हैं। चाहे प्रभु के दास हो, चाहे विश्वासी हो, हमें एक बात को समझना चाहिए, यीशु मसीह का बलिदान उन सभी के लिए हुआ जितने उस पर विश्वास करते हैं। यीशु का लहू सभी के लिए बहाया गया जितने उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए। हम बहुत बार दूसरों के जीवन की कमी को देखते हैं, उसका बोलना अच्छा नहीं, उसका देखना अच्छा नहीं, उसकी जुबान अच्छी नहीं, वो अपवित्र है, वो नशा करने वाला है, वो गुनाह करने वाला है, वो गाली देने वाला है, वो झूठ बोलने वाला है। और जब हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, हम उन पर दोष लगाते हैं, तो हम परमेश्वर के ठहराए हुए पर, परमेश्वर के चुने हुए पर, परमेश्वर के द्वारा धर्मी किए हुए व्यक्ति पर दोष लगाते हैं। अगर हम यीशु मसीह के चुने हुए व्यक्ति पर दोष लगाते हैं, चाहे वो प्रभु का दास हो, चाहे वो कलीसिया का कोई व्यक्ति हो, इसका मतलब यह है हम यीशु के पवित्र लहू को दोषी ठहराते हैं कि वो व्यक्ति यीशु के लहू से धोया ही नहीं गया, वो आज भी पापी और गुनाहगार है। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम दोष लगाने को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत सिंपल सा लेते हैं। वो बहन तो बहुत बुरी है, वो बहन तो चुगली करने वाली है, वो बहन तो झूठ बहुत बोलती है, उस बहन ने ऐसा बोल दिया, वो भाई ऐसा है, वो भाई नशा करने वाला है, वो भाई तो बहुत झगड़ा करता है, वो भाई तो बहुत गुनाहगार है। आप उस भाई और उस बहन के विषय में बहुत सारी ऐसी बातें बोल सकते हैं जो सचमुच उसके जीवन में हो, लेकिन आपको या मुझे परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया कि हम उन पर दोष लगाएं। अगर हम कलीसिया के लोगों पर या प्रभु के दासों पर दोष लगाने वाले हैं, तो बहुत साधारण बात है, हम मसीह के ऊपर दोष लगाते हैं, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है। चर्च के लोग यीशु मसीह की देह है, उसका शरीर है। हम यीशु की देह पर, उसके शरीर पर दोष लगाते हैं, और यीशु पर दोष लगाने वाला व्यक्ति कभी धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। एक पापी, एक गुनाहगार व्यक्ति पाप में होके माफी मांग सकता है। एक व्यक्ति है जो चर्च भी आता है और शराब भी पीता है, आप उस पर दोष लगाते हैं, वो तो नशा करने वाला है, वो तो शराबी आदमी है, फिर भी चर्च में आता है, पास्टर जी उसको चर्च से बाहर निकाल दो। बहुत सारे लोग ये सलाहें देते हैं प्रभु के दासों को। वो शराबी व्यक्ति है, वो अपने जीवन में कमजोर है, बार बार नशे में गिर जाता है, लेकिन जब भी नशा करता है प्रभु से माफी मांगता है, प्रभु उसको माफ कर देता है। वो बचाया जाएगा क्योंकि वो पश्चाताप करने वाला व्यक्ति है। लेकिन जब हम उसके ऊपर दोष लगाते हैं,
हम उसको नशेड़ी बोलते हैं, हम उसको गुनाहगार ठहराते हैं, यहां तक कि यीशु के लहू से धोए जाने के बाद वो धर्मी ठहराया जा चुका है। अगर हम उसके ऊपर फिर भी दोष लगाते हैं तो दोषी वो नहीं, दोषी हम ठहरेंगे। आपको इस बात को समझना है, परमेश्वर ने हमें लोगों के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने हम सबको दूसरों के पापों को माफ करने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए और दूसरों को धर्मी बनाने के लिए चुना है। जो चर्च है, जो कलीसिया है, जो ये संगति है ना, ये धर्मी लोगों के लिए एक जगह नहीं है। ध्यान से सुनो, ये चर्च धर्मी लोगों के लिए एक ग्रुप, एक स्थान नहीं है जहां पर धर्मी लोग हो, पवित्र लोग हो, वो इकट्ठा होकर खुदा की आराधना करें। ये एक ऐसी जगह है जहां पर पापी, गुनाहगार, गलत काम करने वाले, नशा करने वाले, झूठ बोलने वाले, तरह तरह के पापों में जीवन बिताने वाले लोग आते हैं, यीशु के लहू से धोए जाते हैं, पवित्र होते हैं और उसके बाद दूसरों को भी पवित्र बनाने का काम करते हैं। तो अपने जीवन में दूसरों को नहीं देखना, दूसरों के जीवन में क्या पाप है। यहां आएंगे ही पापी, यहां आएंगे ही गुनाहगार। हालेलुया। आप जानते हैं, हमने एक बाइबल कॉलेज शुरू किया जलंधर के अंदर। वहां पर जब स्टूडेंट्स को इनवाइट किया कि यहां पर आइए, आप बाइबल स्टडी कीजिए, हमने कोई फीस नहीं रखी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। जब वहां पे स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट जानते हैं कैसे आए? वहां पर थे विश्वास करने वाले क्रिश्चियन फैमिली से, पर कैसे कैसे लोग थे? नशा करने वाले, शराब पीने वाले, सुबह पीनी शुरू करते थे, रात तक पीते थे। माँ बाप ने इसलिए भेज दिया, हमारे सिर से बला टलेगी, इसको वहां भेज दो। ऐसे ऐसे कई लोग बाइबल कॉलेज में आए, 1 साल के अंदर अंदर परमेश्वर उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, बिल्कुल नया कर दिया। अब हम बोले बाइबल कॉलेज तो प्रभु के दासों की ट्रेनिंग के लिए है, वहां पर तो ऐसे लोग आने चाहिए जो प्रभु से प्यार करते हो, पवित्र जीवन जीते हो, जिनको बाइबल का पहले से ज्ञान हो, ताकि हम उनको और ज्यादा प्रभु में मजबूत करें और सेवा के लिए खड़ा करें। नहीं, ऐसे ही लोग यीशु मसीह के पास आते हैं जो गुनाहगार, पापी व्यक्ति होते हैं। खुदा उनको चुनता है, उन पर दया करता है, उनकी जिंदगी को बदलता है, उनको अपनी सेवा के लिए खड़ा करता है और उसके बाद उनको बहुत इस्तेमाल भी करता है। प्रभु के दास बिशप विजय इमैनुअल को आप सब लोग जानते हो। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, उनका जीवन जानते हैं कैसा था? सुबह उठ के शराब पीनी शुरू करते थे, बाथरूम में जाते थे, पहले शराब लेने जाते थे, नहाने के लिए बाथरूम में जाते थे और बाथरूम में शराब पी के उसके बाद नहा के बाहर आते थे। शाम तक उसका नशा उतरता था, शाम को फिर से ठेके पर जाते थे, फिर से शराब पीते थे। 24 घंटे में नशे में रहने वाले व्यक्ति थे। और जिस दिन खुदा का समय आया, खुदा ने उनको अपने पास बुलाया और एक ही दिन में उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूं कि हम किसी व्यक्ति के जीवन को देखकर उस पर दोष लगाने वाले ना हो। अगर किसी के जीवन में कोई कमी दिखती है तो उसके लिए हम प्रार्थना करने वाले हों। एक वचन बाइबल से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल बोलती है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों पर दोष लगाते हैं उनके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। कारण हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। बाइबल बोलती है सिद्ध तो केवल एक है और वो परमेश्वर है। आमीन। आपके जीवन में हो सकता है आप नशा ना करते हो, इसलिए जब भी कोई नशा करने वाला व्यक्ति आपको दिखता है आप उसके ऊपर तुरंत दोष लगाते हो कि ये तो सारा दिन नशे में डूबा रहता है, ये तो दिन रात शराब पीता है, ये तो दिन रात दूसरे नशे करता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, दिन रात नशे में रहता है। आप नशे में ना हो और नशे करने वाले व्यक्ति के ऊपर दोष लगाने वाले हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई भी पाप ना हो। हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं कमजोर है और उस व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमी जरूर है। हालेलुया। अपने जीवन में इस बात को अच्छे से समझ लो। दूसरे के जीवन को सारा दिन सारी रात देखते रहना, सोचते रहना और उसी के बारे में बात करते रहना और उसी के ऊपर दोष लगाते रहना, चाहे मुंह पे चाहे पीछे,
परमेश्वर को यह बात अच्छी नहीं लगती। परमेश्वर इस बात के लिए मना करते हैं। परमेश्वर ने बोला दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर हैं। बाइबल उनके बारे में बोलती है जब वो शरीर में भी इस दुनिया में थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप, कोई गुनाह नहीं किया। फिर भी वो बोलते हैं मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। अब यीशु मसीह के प्यार को देखो पापियों के प्रति कितना ज्यादा है। वो बोलते हैं मैं धर्मियों के लिए आया ही नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं, पापियों को बचाने के लिए आया हूं। और आज लोग पापी और गुनाहगार लोगों से नफरत करते हैं, खास करके कलीसिया में। जब यीशु मसीह ने प्यार किया, हम यीशु मसीह से बड़े हो गए क्या? हम यीशु मसीह से ज्यादा पवित्र हो गए क्या? हमें लोगों से कितना प्यार करना चाहिए, उनकी कमियों के बाद, उनके जीवन में बहुत सारे गुनाहों के बाद भी हमें लोगों के लिए कितनी प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह ने कितनी प्रार्थनाएं की सबके लिए। एक औरत थी बाइबल के अंदर, कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, इसलिए बता रहा हूं डिटेल में। एक औरत थी, वो औरत किसी व्यक्ति के साथ गलत संबंध बनाते हुए पकड़ी गई। लोगों ने उसको पकड़ लिया, लोगों की भीड़ उसको पकड़ के यीशु मसीह के पास लेकर आई और लोगों ने यीशु मसीह को बोला प्रभु यीशु आप देखो ये औरत व्यभिचार करते हुए, गलत संबंध बनाते हुए पकड़ी गई है, आप बताओ इसका क्या करना है। लोगों ने सोचा आज यीशु मसीह को पकड़ेंगे, क्योंकि अगर यीशु मसीह बोलेगा इसको छोड़ दो, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। अगर यीशु मसीह उसको छोड़ने के लिए बोलेगा, आज यीशु मसीह की खैर नहीं है, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है जो भी ऐसा आदमी और ऐसी औरत पकड़े जाएं, मतलब गलत संबंध बनाते हुए, पति पत्नी आपस में बनाए वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं और रिलेशन बन रहा है तो ऐसे लोगों को पत्थर मार मार के मार दो, खत्म कर दो। पुराना नियम में व्यवस्था ये थी। लोग उस औरत को पकड़ के यीशु के पास लाए, व्यभिचार कर रही थी, प्रभु गलत संबंध बना रही थी, इसका बोलो क्या करना है। अब यीशु मसीह को पता था कि ये जानबूझकर इस सवाल को पूछ रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह ने बोला ठीक है इसको व्यवस्था के अनुसार सजा दे दो, पत्थर मारो, लेकिन पत्थर वो ही मारेगा जिसने अपने जीवन में कोई पाप, कोई गुनाह नहीं किया, जो अपने जीवन को पूरी तरह से पवित्रता के साथ जीने वाला है। एक एक करके सारे के सारे लोग वहां से निकल गए। किसी ने पत्थर नहीं उठाया, किसी ने उसके ऊपर दोष नहीं लगाया, किसी ने उसको उसके पाप की सजा नहीं दी, क्योंकि हर व्यक्ति जानता था वो औरत गुनहगार है तो हम भी गुनाहगार हैं। हमारे जीवन में भी पाप है, हमारे जीवन में भी कमी है। जब आपको किसी का पाप दिखाई दे, जब किसी के जीवन में गुनाह दिखाई दे, जब किसी की कमजोरी आपको दिखाई दे, तो उसके बारे में बात करने की बजाय, उसकी बदनामी करने की बजाय, उसकी बात फैलाने की बजाय अपने जीवन के बारे में सोचना, आपके खुद के जीवन में आज भी कितनी कमियां, कितनी कमजोरियां, कितने पाप, कितनी बुराइयां हैं, बजाय उसके बदनाम करने के आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, खुद के लिए प्रार्थना करनी है कि हमें परमेश्वर पाप से निकाले, पवित्रता से पवित्रता की ओर लेकर चले, ताकि जब यीशु का बादलों पर आना हो वो और मैं दोनों परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएं। बाइबल में लिखा है एक दूसरे की बदनामी ना करो। आपको किसी का पाप पता चल गया, आपको किसी का गलत संबंध पता चल गया, आपको उस व्यक्ति के जीवन की कोई कमजोरी पता चल गई, तो बाइबल बोलती है उसकी बदनामी ना करो, मना करती है बाइबल। लेकिन हम बहुत बार क्या करते हैं, उसकी बात दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, चर्च में सबसे ज्यादा ये बात होती है। मैंने देखा है चर्च के अंदर बहुत सारी कलीसियाओं में देखा है बदनामी करने का काम कलीसिया में ही हो रहा है। बाइबल मना कर रही है बदनाम मत करो, बदनाम मत करो, लेकिन हम क्या करते हैं, बदनाम करते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंकता है। मतलब एक बार पीछे फेंक दिया, वो मुड़ के देखने वाला परमेश्वर नहीं है कि हमने पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल क्या पाप किया था। हमें याद रह सकता है, वो हमारे पापों को दोबारा से याद नहीं करता जब हम माफी मांग लेते हैं। वो परमेश्वर हमारे पापों को ढांपने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है क्या ही धन्य है वह जिसके पाप ढांपे गए हैं, ढके गए हैं। जब परमेश्वर हमारे पापों को ढकने वाला है तो हम कौन है, दूसरे के पापों को उखाड़ने वाले, फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले, फिर से पुरानी बातों को लोगों के बीच में डिस्कस करने वाले। परमेश्वर से बड़े हो गए क्या? परमेश्वर से ज्यादा धर्मी हो गए क्या?
परमेश्वर से ज्यादा पवित्र हो गए क्या? जब परमेश्वर हमारे पापों को ढांपने वाला, ढकने वाला परमेश्वर है, तो हम परमेश्वर से बड़े नहीं हैं कि दूसरों के पापों को हम फिर से उघाड़ दें और फिर बोलें ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है। आज इस बात को समझना है। बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषें इसी कारण से रुकती हैं क्योंकि वो चुगली करने वाले, बदनाम करने वाले और दूसरों की बातें बनाने वाले हैं। रोमियो की किताब पढ़ लेना, ध्यान से सुनो घर जाकर। रोमियो की किताब पहला अध्याय पढ़ लेना। पहले अध्याय में जो पापों की लिस्ट है जिसमें लिखा है ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, उसमें ये सारे पाप हैं। बदनाम करने वाले, चुगली करने वाले, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, झूठ के गढ़ने वाले, ये सारे पाप उसमें लिखे हुए। सारे पाप अपनी जुबान से करते हैं। वचन में लिखा है जो कोई अपने आप को भक्त समझे, मतलब परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अगर आप अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मुंह को दूसरों को बदनाम करने से नहीं रोक सकते, दूसरों के बारे में बातें बनाने से नहीं रुक सकते, तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। बाइबल बोलती है इस बात को। लिखा है निर्बलों को अपनी संगति में ले लो। आपको आपकी बहन का पाप पता चल गया, आपको अपने भाई का पाप पता चल गया, आपको किसी की कमजोरी पता चल गई, तो क्या करना है उसके बारे में? बदनाम नहीं करना, उसके बारे में बुरी बुरी बातें नहीं बनानी, उसके ऊपर दोष नहीं लगाना, उसके लिए प्रार्थना करनी है। आप मजबूत हैं, आप उसको अपनी संगति में ले लो। आपको पता है एक भाई नशा करने वाला है, वो शाम होते ही टेके पे पहुंच जाता है, बजाय उसको बदनाम करने के, अरे पास्टर जी वो भाई तो हर शाम नशा करता है, बजाय इन बातों को बोलने के आप क्या कर सकते हो? अच्छा है शाम के टाइम उसके घर पहुंच जाओ, इससे पहले वो ठेके पर जाए आप उसके घर पहुंच जाओ, प्रार्थना करनी शुरू कर दो, उसको प्रार्थना में बिठा लो। लगातार कुछ दिन आप ऐसा करोगे, उसकी वो आदत खत्म हो जाएगी और प्रभु यीशु के नाम से वो आजाद हो जाएगा। आपको पता है एक बहन की आदत है, एक भाई की आदत है बार बार चुगली करना, बार बार दूसरों के बारे में बात करना। जब वो बहन या भाई आपको मिले, आपकी संगति में आए, बजाय इसके कि वो बात शुरू करे, आप उससे पहले प्रार्थना करना शुरू कर दो। लगातार जब आप प्रार्थना में उसको लेंगे, उसके जीवन में से ये आदत जो चुगली करने वाली अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई व्यक्ति प्रार्थना में कमजोर है, कोई व्यक्ति बोलने में कमजोर है, कोई व्यक्ति नशा करने में गिर जाता है, आपको उसकी संगति करनी है उसको सुधारने के लिए। ये नहीं करना उसके जीवन का पाप पता चलते ही निकले और सारी कलीसिया में बदनाम कर दिया। बदनाम करने वाले स्वर्ग में जाने वाले नहीं है, बाइबल मना करती है उसको। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इन बातों को बहुत हल्के में लेते हैं सारे लोग। किसी के भी बारे में कुछ भी बात करना शुरू कर देते हैं। चर्च में आए, सास भी आती है, बहू भी आती है। सास अपनी बातें घर की सारी चर्च में बता रही है, मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू तो बात नहीं सुनती, मेरी बहू तो घर का काम नहीं करती, मेरी बहू तो ऐसी है। उधर से बहू भी आ रही है, बहू चर्च के लोगों को बता रही है, मेरी सास तो सारा दिन बैठी रहती है, सारा दिन ताने देती रहती है, उल्टी उल्टी बातें बोलती रहती है, मेरे घर वालों की बदनामी करती रहती है। और सास बहू दोनों एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं। ऐसा होता है चर्च में। पति पत्नी आ रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। आप चर्च में किस लिए आ रहे हैं? एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, एक दूसरे की बुराई करने के लिए, या एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करने के लिए? बाइबल बोलती है एक से दो भले हैं। समझ रहे हैं आप अकेले बहुत बार कमजोर पड़ते हैं। अकेले व्यक्ति से मैंने देखा बहुत बार प्रार्थना ही नहीं होगी, या वो पाप में गिर जाएगा या कमजोर हो जाएगा, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ भी कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर वो दो हैं, एक कमजोर है तो दूसरा क्या करेगा? उसके लिए प्रार्थना करेगा और वो फिर से दोनों मजबूत हो जाएंगे यीशु के नाम से। तो दो का इकट्ठा होना चुगली होने का कारण ना हो। मैंने देखा प्रेयर ग्रुप्स बनते हैं, सच्चाई बोल रहा हूं। प्रेयर ग्रुप्स बने या कॉटेज मीटिंग्स हुई, 4 बहनें हैं, प्रार्थना करेंगे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, प्रार्थना खत्म होते ही चुगली शुरू। चर्च के लोगों की चुगलियां हो रही है। आपका इकट्ठा होना परमेश्वर की महिमा का कारण होना चाहिए, दूसरों को बदनाम करने का नहीं।
दोष लगाना बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी बात है। आप किसी के भी जीवन की कोई भी कमी उठा लो, उस पर दोष लगाना शुरू कर दो। लोग प्रभु के दासों पर दोष लगाते हैं, पता है आपको? ध्यान से सुनो, बाइबल से सिखा रहा हूं। एक बार मूसा ने क्या किया? व्यवस्था दी मूसा ने, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, मूसा ने सारे इजरायलियों को व्यवस्था दी। व्यवस्था थी इजरायली अन्य जातियों में शादी नहीं करेंगे, लेकिन मूसा ने खुद ही कर ली। क्या किया मूसा ने? अन्य जाति में शादी कर ली। जब अन्य जाति में शादी कर ली, अब मूसा की बहन और मूसा का भाई इकट्ठा हुए, मरियम और हारून दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मूसा ने तो बड़ा गलत काम कर दिया, मूसा ने तो अन्य जाति में शादी कर दी, मूसा ने तो खुद व्यवस्था दी थी। उन्होंने मूसा के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उन दोनों की बातचीत को सुना और परमेश्वर ने तीनों को बोला, तंबू में आओ। जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, मेरी उपस्थिति में आ जाओ। अब मूसा को नहीं पता कि उसकी बदनामी या उस पर दोष लगाने वाले उसके भाई बहन है, लेकिन परमेश्वर ने सुन लिया जब वो उसकी बदनामी कर रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे। जबकि मूसा गलत है, मूसा ने व्यवस्था तोड़ी है, मूसा ने गलत काम किया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के बात पसंद नहीं आई कि मेरे दास के ऊपर कोई दोष लगाए। हालेलुया। परमेश्वर ने तीनों को इकट्ठा किया, उनसे बोला, ध्यान से सुनो, क्योंकि मूसा अलग था, मरियम और हारून अलग थे। वो भी दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे, मैं भी तो वर्शिप लीडर हूं। मरियम लाखों लोगों की भीड़ की वर्शिप में अगुवाई करती है, हारून याजक है, वो बोल रहे हैं हम भी तो सेवा करने वाले हैं। परमेश्वर बोलते हैं, ध्यान से सुनो, मैं जिससे भी बात करता हूं सपनों में करता हूं, दर्शनों में करता हूं, लेकिन मूसा ऐसा है जिससे मैं आमने सामने बात करता हूं। मूसा तुमसे बहुत अलग है। और बदनामी करने के कारण, दोष लगाने के कारण परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया। मरियम को कोढ़ हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या किया था उसने? परमेश्वर के दास के ऊपर दोष लगाया था। जब हम दोष लगाते हैं दूसरों के ऊपर, चाहे वो गलत क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति गलत है, उसका न्याय आप करोगे? मैं करूंगा? कौन करेगा? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें न्याय करने का अधिकार नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए बोला है। अगर मूसा ने गलत किया था, उसका न्याय परमेश्वर करता। मरियम और हारून को कोई अधिकार नहीं था कि वो उसके ऊपर दोष लगाएं। ऐसा ही आज भी है। अगर कोई भाई कोई बहन गलत है, उसके जीवन में पाप है, उसके जीवन में कोई गुनाह है, आप ज्यादा से ज्यादा उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर दोष लगाएं। चाहे परिवार में हो, पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, बच्चे माँ बाप एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, कलीसिया प्रभु के दासों पर दोष लगाती है। बहुत सारे प्रभु के दास भी कलीसिया के ऊपर दोष लगाते हैं। मैंने बहुत सारे पास्टरों को देखा इस बात को करते हुए। एक बहन के जीवन की कमी पता चल गई, भाई के जीवन की कमी पता चल गई, पास्टर खुद ही उनकी चुगलियां कर रहे हैं पूरी चर्च के अंदर, पूरी चर्च में बदनाम कर दिया। प्रभु के दासों को परमेश्वर ने पाप ढांपने के लिए और प्रार्थना करने के लिए बोला है, लोगों की बात फैलाने के लिए नहीं। हालेलुया। आज आपको इस बात को बोल रहा हूं, आपको जब किसी के जीवन की कोई कमी पता चले, कोई कमजोरी पता चले, कोई पाप पता चले, कोई बुराई पता चले, उसके बारे में दोष नहीं लगाना, उसके लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि दोष लगाने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए आपको परमेश्वर ने ठहराया है। बाइबल में परमेश्वर का वचन बोलता है, तू कौन है जो अपने भाई पर दोष लगाता है? अगर तू अपने भाई के ऊपर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, और अगर तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, उस पर हाकिम हो गया। और हाकिम तो केवल एक ही है, वो परमेश्वर है। इसका मतलब अगर आप दूसरों को दोषी ठहरा रहे हो, दूसरों का न्याय कर रहे हो, दूसरों को गलत बोल रहे हो, तो इसका सिंपल मतलब आप अपने को परमेश्वर के बराबर रख रहे हो। केवल परमेश्वर ही हमें गलत या सही बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते किसी को गलत है या सही है। आप अपने आप को परमेश्वर के बराबर रखोगे, प्रभु इस बात को बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं करेंगे। दोष लगाने के कारण मरियम के जीवन में कोढ़ आया, हमारे जीवन में कोढ़ नहीं आना चाहिए। पास्टर जी हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारी हालत वैसी की वैसी है। गरीबी में आए थे, आज भी गरीबी में इतने साल हो गए, कोढ़ पड़ा हुआ है दोष लगाने के कारण। पास्टर जी हमारे घर से लड़ाई झगड़े ही नहीं खत्म होते, कोढ़ पड़ा हुआ है।
दूसरों को बदनाम करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों के बारे में बातें बनाना, दूसरों के ऊपर दोष लगाना बहुत सिंपल, बहुत आसान है, 1 मिनट का काम है। पर दूसरों को माफ करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों को संगति में लेना, दूसरों को मसीह में मजबूत करना बहुत मेहनत का काम है। ये मेहनत करोगे, स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा यीशु के नाम से। और अगर दोष लगाओगे तो उसका फल कहां मिलेगा? नरक में। तो अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि दूसरों की कमजोरी पता होने के बाद भी, दूसरों के जीवन का पाप का पता होने के बाद भी आपके मुंह से दोष लगाने वाली या बदनामी करने वाली कोई बात ना निकले। हर एक के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है निर्बलों को अपनी संगति में ले। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? साधारण शब्दों में एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर आप दोष लगाएंगे आशीषों को खोएंगे, आपके जीवन में श्राप पड़ेंगे, क्योंकि आप मसीह के ऊपर, उसकी कलीसिया के ऊपर, उसकी देह के ऊपर दोष लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरों की कमियों के बावजूद उनसे प्रेम रखेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको मसीह में मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत सारी आशीषों को लाने वाला समय है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।